ओके। हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी सेकंड क्लास है वो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन सी है, ट्रिक 2, यानी कि दूसरी ट्रिक है हमारी मल्टीप्लाई की। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी दो अंकों की जो संख्या होती हैं उनको कितना जल्दी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है, आप जो मेरी फर्स्ट वीडियो हैं उसको ज़रूर देख लें। उसमें भी मैंने पहला जो वीडियो जो बताया है उसमें सिखाया है कि किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ट्रिक 2 है तो इसको देख लेते हैं। तो हम ज़्यादा बात ना कर कर सीधा अपने काम पर आते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम जो हैं सोल्व करेंगे। तो सपोज करो मैं कोई दो अंक ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो उससे पहले जैसे मैं लेता हूँ 4 3 और 2 1। अब आप कहोगे अब जैसे सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो हमें 21 की टेबल आती हो या वैसे। अब ट्रिक क्या है, अब देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 3 से। 1 की 3 से की है तो हमने कितना, 1 3 जा 3, तो एक अंक हमारा क्या आ गया, अभी 3 आ गया है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहले 1 की और 4 की, तो 1 4 जा 4। उसके बाद 2 की और 6 की, तो 2 3 जा 6, और दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया जोड़ने के बाद हो गया 10। तो 10 की क्या ले लेंगे 0, और कैरी का हमारा 1। उसके बाद अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 4 से, तो 2 4 जा 8 और 1 9, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 903। ओके। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं कि किस प्रकार से, एक और देखते हैं कि हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। अब सपोज करो मैं लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई 42। वही करेंगे, पहले 5 की यानी 2 की 5 से करेंगे, कितना 10, तो 10 हो गया, तो 10 की हम लेंगे 0, कैरी का 1 यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद वही 2 की पहले 2 से, तो 2 का 2 2 जा 4। उसके बाद 4 की 5 से कितना हो गया 4 5 जा 20, तो कितना हो गया 24। तो 24 ये और 1 कैरी कितना हो गया बेटा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब 2 कैरी हम ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 4 की 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 8, और मल्टीप्लाई के हमारे कितने थे 2, तो कितना आ गया 10। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर देख लेते हैं और देखते हैं करके हम। नेक्स्ट है हमारा 32 मल्टीप्लाई 42। अब 32 मल्टीप्लाई 42, तो वही ट्रिक करेंगे, यानी 2 2 की 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। उसके बाद 4 2 जा 8, तो इनको ऐड करते हैं, कितना आ गया बेटा 14, तो 14 का 4 यहाँ पे और 1 कैरी हमने ले लिया। अब 4 की से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 4 3 जा 12 12, और 1 कैरी यानी कि 13, तो कितना आंसर आ गया आपका, ये आंसर आपका आ गया है कितना 1344। ओके। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, तो नेक्स्ट हम कैसे कर पाएंगे। अब लेते हैं हम 53 मल्टीप्लाई में 44। कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन 2 अंक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो वही करेंगे, 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12 12 का 2 ले लिया हमने, 1 कैरी ले लेते हैं। उसके बाद 4 की से करेंगे, तो कितना हो गया 4 5 जा 20। उसके बाद इसकी करेंगे 4 3 जा 12, कितना आ गया, ये आ गया 32, तो 32 और 1 कैरी 33, तो 33 हो गया ना, ये इसमें 1 जोड़ दें, कितना आ गया 33। तो अब कैरी कितनी आ गई, कैरी के हमारे पास आ गए 3। अब 4 की 5 से, तो कितना हो गया 4 5 जा 20 20 और 3 23,
3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आप डिफरेंट ले लेके भी जो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो हम एक और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसको 46 और 35 को ले लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही करेंगे। 5 6 जा 30, यानी 30 की 0 कैरी के 3, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की 4 से कितना हो गया 20, और 3 की 8 से 3 6 जा 18, तो इनको जोड़ देते हैं कितना आ गया 38, इनको ऐड कर देते हैं कितना आता है 38, और इसमें 3 कैरी कर देंगे तो कितना हो गया 3 कैरी करने के बाद 41, तो 41 का यहाँ पे 1 और 4 कैरी, उसके बाद 3 की किससे कर देंगे 4 से, 3 4 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया बेटा 16, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो ये ट्रिक थी सेकंड वाली ये हो गई। और जो अब जो थर्ड जो है जो लास्ट जो आ रही है मल्टीप्लाई वाली ट्रिक, वो देखो कैसे यूज़ करनी है। ये यूज़ किसके बीच में होगी, अगर देखो मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं एक सम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2 3, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 7। अब 3 7 मैंने ले लिया। अब देखो जिस तरह मैंने आपको सिखाया है आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, तो पहले वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि 7 3 जा कितना हो गया 21, यानी कि 1 यहाँ पे और 2 कैरी, तो 7 की 2 से करेंगे कितना आ गया 14, और 3 3 करेंगे कितना आ गया 9। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 23, और इसमें 2 और जोड़ देंगे कितना आ गया 25, तो यहाँ पे 5। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे। अब इसमें 2 कैरी रहेगी हमारे पास। अब 3 की इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दें कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 851 आ गया। अब देख लेते हैं जो तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दूसरे वाला तरीका वो कैसा है वो देख लेते हैं। देखो उस तरीके में मैं क्या था कि जैसे मैंने ये लिया है 2 3 और 3 7, जो लास्ट वाले जो अंक है इनका जो योग है वो 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10, जैसे 3 और 7 कितना है 10 है। अगर ऐसा है तो आप किस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप किस प्रकार से करेंगे, पहले सीधी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की। 7 3 जा कितना हो गया 21, पूरा पूरा लिख लें। उसके बाद इसमें 3 में आपको एक और ऐड करना है, तो 3 में एक और ऐड कर दो कितना हो गया, 3 में एक और ऐड कर दोगे तो 3 में एक और ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, और जब ये 4 हो गया तो इसमें 1 ऐड कर दिया 4, और 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब आप कहोगे सर आंसर तो हमारा ठीक नहीं आया, इसमें कितना आया है 851, और हमारा यहाँ पे कितना है 821। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है जब आप शॉर्ट में करेंगे, जो आपका ये 3 है इनका डिफरेंस देखो, अगर वो वाला का डिफरेंस अगर 1 है तो आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया, तो इसमें 3 1 जा 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के 3 जोड़ेंगे तो 1 5 और 8। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और दिखाता हूं मैं आपको करके कि आप किस प्रकार कर पाएंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी से इजी ट्रिक है ये, आप यूज़ करेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज करो मैं एक लेता हूँ, मैंने कल ही करवाया था ये, जैसे मैं लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई में इसमें क्या ले लें हम, चल ले लेते हैं 35, क्योंकि डिफरेंस जो है ना इसका 1 होना चाहिए, और ये लास्ट में कितना होना चाहिए इनका 10। तो अब अपने वाले तरीके से करते हैं जिसे हमने आज सीखा है। तो 5 5 जा
कितना होता है 25, यानी कि यहाँ पे 5 और 2 कैरी हम कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 और 10 25 और 2 कैरी गए यानी कि 27, तो यहाँ पे 7 आ गया, 2 कैरी हो गया दोबारा, फिर 3 2 जा 6, 6 में कितना जोड़ देंगे 2, कितना हो गया 8, तो कितना आंसर आ गया हमारा 875। अब देख लेते हैं जो मैं ट्रिक आपको सिखाना चाह रहा हूँ उस ट्रिक को देख लेते हैं। अब वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे इसमें, देखो कैसे। अब जैसे 25 और 35, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब डिफरेंस कितना है दोनों का, आगे वाले का 1 है और इसमें कितना है, ये दोनों का योग कितना है 10 है, तो सीधा मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, तो लिख ले सीधा 25। अब 3 में एक और ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 में 1 ऐड करोगे 4, और यहाँ पे 3 में 1 ऐड कर दो 4, 4 2 जा कितना करना है आपने 4 2 जा 8, तो सीधा इसके सामने 8 लिख दें। तो आप आंसर कितना देख पा रहे हैं कि कितना आंसर आया है 825, लेकिन आंसर कितना था हमारा 875। तो हम क्या करेंगे कि जो ये अंक होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 5 1 जा 5 और 1 छोड़कर यानी अगले इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो 5 5 और 2 7 और 8, ये आपका हो गया राइट आंसर। ओके, दोबारा फिर देख लेते हैं एक सम और। ओके, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और जल्दी से या और धीमी तरह से आप सबको समझा पाऊँ। तो एक और सम हम देख लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ आपका इजी लेते हैं 15 और 25 लेते हैं। नहीं, आपका हो गया सर बार बार में 5 ले रहे हो आप, ये तो 5 इसको नहीं लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 और यहाँ पे लेते हैं हम 6। ओके, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए और अगले वालों का कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले अपने वाला तरीका यूज़ करते हैं जो हमने सीखा है। 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 और 2 कैरी, अब वहीं 6 1 जा 6 और 2 4 जा 8, तो पहले 6 1 जा 6 और 2 4 जा 8, इनको जोड़ दो, कितना आ गया 14, और इसमें 2 कैरी जोड़ दो, कितना हो गया 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं हम 6, तो यहाँ पे 6 और 1 कैरी हमारा बच गया। अब इसमें 2 1 जा 2 और 1 कैरी यानी कि 3, अब ये हमारा 364 हो गया। अब अपने वाला जो लॉजिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो हम करके देखते हैं वो किस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं 14 और 26, तो 14 और 26 हमने ले लिया। तो सबसे पहले डिफरेंस है कितना होना चाहिए 10, तो 6 4 जा सीधा मल्टीप्लाई करें, पहले सीधा ले लें आप, 6 4 जा 24 लिख दिया। उसके बाद इसमें एक और ऐड कर दो, कितना हो गया 2 और 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 1 जा 3। अब आंसर आपको हो गया सर ये तो गलत है, इसका आंसर कितना था 364, इसका आया 324। तो मैंने बताया था कि ये वाला जो अंक होता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जब इसका डिफरेंस 1 है तो 1 से, अगर 2 है तो 2 से, तो 1 से डिफरेंस कर देंगे, कितना हो गया 1 से 4 1 जा 4 और 1 छोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया 4 6 और 3, ये आ गया आपका राइट आंसर। बहुत ही इजी मल्टीप्लाई है। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और जो है इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके क्लास, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय।